नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत ही शानदार तरीके से पटवारी की भर्ती जो बच्चों ने बताई थी कि सर आ जाएगी, आ गई है, चिंता मत करो। लेकिन ब्रांड के लिए आई भाई, बड़े मजे ले रहे थे बच्चे। कल परसों से सर की एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें अगले हफ्ते वैकेंसी आ रही है। भैया अगले हफ्ते तो आ रही है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, लेकिन हम जो एमपीजी के पढ़ने वाले हैं ये सभी एग्जाम में काम आएगा। चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका आने वाली जो भी संयुक्त भर्ती हरित परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, सब जगह पर एमपीजी के आने वाला है। 25 नंबर का इन्होंने बोल दिया कि 25 नंबर का पूछेंगे, तो आप चिंता मत करो, हम सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो छात्रावास, पंचायत सचिव, एमपी पुलिस, पटवारी, सबके लिए परीक्षा अगले महीने आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे एक साल बाद आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना ऐसा है कि हमें एग्जाम निकालनी है। अब तैयार हो जाइए, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, चूंकि आज सामान्य परिचय के क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो हमको आता है। ठीक है भैया, आपको आता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद ही आपको पता हो। सामान्य परिचय से भी, सामान्य परिचय से भी ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो आपको पता नहीं होंगे, तो वीडियो को देख लेना। क्योंकि हो सकता हो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबको पता है। उत्तरी अक्षांश, देशांतर, दक्षिणी अक्षांश, सबको पता है। ठीक है, कर्क रेखा कहां से निकलती है, कितने जिलों से निकलती, सबको पता है। ठीक है, मान गए नर्मदा नदी कहां से निकलती, कहां जाती, सबको पता है। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं जो कान घुमा के पकड़ के पूछी जाती हैं, और कहां पर आप सिली मिस्टेक्स करते हो। जैसे कि भारत, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, कम से कम 15 किताबें ऐसी दिखा दूंगा मैं आपको जहां पर पलाश इसका आंसर दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे अगर वो पढ़ के चले गए तो प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जहन लगा दीजिए, क्लास शुरू हो गई है। रोज शाम को 8 बजे, रात्रि 8 बजे आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, सारा कोर्स, सब कुछ मटेरियल आपको मिलेगा दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर। चलिए, ये मध्य प्रदेश का नया नक्शा है। नया नक्शा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपको अपडेट नहीं करा होगा। मैंने पिछली बार आपसे बोला था, पिछली क्लासेस में, कि भैया एक ब्लैंक मैप 5 मध्य प्रदेश के, 5 इंडिया के और 1 वर्ल्ड का रखना, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैप रिलेशन जिसको बोलते हैं वो हम बनाएंगे, वो फ्यूचर में बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि पांडुरना की बात कर लो, छिंदवाड़ा से हटके बना है। और सबसे नया है आपका मैहर। ठीक है, सबसे नया है आपका मैहर, सतना से अलग होकर बना है। तो ये हम आपके 55 जिले की हम बात करने वाले हैं। लास्ट की बात चल रही है भैया, आवाज, हाँ, अरे आप लोग दोनों कान में ईयरफोन लगा के सुना करो। ठीक है, चलो भाई, बहुत सिंपल। और पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते कितने लोग लगाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित प्रशासनिक संभागों में उनके निम्न शामिल जिलों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कहां लग गया भैया, डिवीजन को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, घटते क्रम में जमाना है। यानी कि सबसे बड़ा जिला आगे और सबसे छोटा जिला पीछे। दिमाग लगा के अगर इसका आंसर आप लगाएंगे तो देखो, पूछा है संभाग यानी कि डिवीजन जो है, डिवीजन को डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा संभाग जिलों के आधार पर, कि एक डिवीजन यानी कि एक संभाग में सबसे ज्यादा जिले किस में हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है, यहां पर 9 या 8, तो 9 इंदौर आ गया। अब देखो, सबसे बड़ा अगर पता है या सबसे छोटा मालूम है, सबसे छोटा मालूम है आपको, उज्जैन है, सबसे छोटा उज्जैन हो गया इसमें से। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तो 3 जिलों वाले भी हैं, शहडोल भी है, उसके बाद ये तुम्हारा नर्मदापुरम भी है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। इंदौर इनमें सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 9 का आंकड़ा यहां पर आ रहा है, बाकी ये 8 का है, तो 9 8 हो गया, उसका सागर हो गया, उज्जैन हो गया। तो इंदौर, जबलपुर, देखो भैया यहां पर कुछ मिस्टेक कर दी इन्होंने, छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये कर दी कि 2 ऑप्शन सेम दे दिए हैं। अब देखो, होता ना ऐसा, क्वेश्चन बड़ा शानदार है बट ऑप्शन 2 दे दिए, तो ये ईएसबी ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, 2 ऑप्शन सेम हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन हम आंसर आपको दे देते हैं। आंसर है आपका एक मिनट, जबलपुर 9 थे ना यार, सॉरी, 2 आंसर सेम थे, गलत तो कर रहा, हटाया इसको था, वो मान गए हम, लेकिन इसके 9 है, सॉरी, इसके 9 है, इसके 8 है, क्षमा चाहता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंदौर बड़ा है, लेकिन यहां पर जबलपुर 9, इंदौर 8, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर लगाया लोगों ने, ए इज द करेक्ट आंसर लगाया है, जबलपुर 9। ठीक है, ये आपके इंदौर 8 है, ये आपके उज्जैन 7 हैं, और ये आपके 6 जिले हैं। ठीक है, तो 9 जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा जिला किस संभाग में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन आ गया, तो हमें कभी कभी
जिलों के नाम संभाग वाइज भी याद करने पड़ सकते हैं। तो हम इसकी जो थ्योरी क्लास लेंगे तो हर जिले के संभाग में लिखवाऊंगा, मैपिंग करवा के बनाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो ऑप्शन में है। जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं। जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी है ना, सिवनी भी लिख सकते हो, सिवनी कुछ लोग जगह पे लगा, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला। अब जबलपुर सबसे बड़ा जिला संभाग हो गया जिलों के आधार पर। संभाग नंबर 2 उज्जैन, इंदौर। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ और बुरहानपुर और बड़वानी। तो ये हमारा हो गया सेकंड लार्जेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं, ऑप्शन में दिया था उज्जैन, तो उज्जैन में 7 हैं। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, ठीक है। और सागर संभाग हो गया आपका 6 जिले। तो जिलों के नाम के आधार पर सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि यहां पर जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सागर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जबलपुर, इंदौर यहां तक तो ठीक था, सागर आपका आगे आ गया, तो ये हो गया, सागर आपका सबसे आखिरी में आ गया। ओके डन। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब देखो यहां पर 2 ऑप्शन का भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, अगर हम बात करें, एक होता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक है आपका जनसंख्या की दृष्टि से। क्या है आपका? जनसंख्या की दृष्टि से। तो बाय डिफॉल्ट एक और अच्छी बात बता दूं कि दोनों ही अगर पूछे जाएं तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दोनों पर इंदौर हावी है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में भी इंदौर आगे है और क्षेत्रफल के मामले में इंदौर आगे है। अब इसमें ऑप्शन आपका आ गया है बी। तो इंदौर में लगभग 21 लाख से अधिक शहरी आबादी, महानगरीय आबादी, सोच लिया इतना बड़ा शहर है, 21 लाख से अधिक यहां पर जनसंख्या निवास करती है, सबसे लार्जेस्ट है। इसके साथ साथ शहरी नगर निगम सीमा महासागरीय क्षेत्र की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि मेट्रो सिटी सबसे पहले अगर अब देखा जाए तो इंदौर और भोपाल दोनों को एक साथ ही लागू किया गया था। लेकिन इंदौर राज्य का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है। इसका जो एरिया फैला हुआ है लगभग 530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखिएगा। जय श्री महाकाल, कविता जी जय श्री महाकाल, लेट हो गया क्या? कोई बात नहीं भैया, 8 बजे की क्लास है, रोजाना 8 बजे क्लास लगेगी, ठीक है। अब इंदौर आपका ये आता है, इंदौर अपने आप में संभाग भी है, ठीक है। अब आप देखिएगा इंदौर में 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्वयं इंदौर 8, तो ये 8 इंदौर में है। और जो हम बात कर रहे थे ना जबलपुर में, जबलपुर को मिला लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएंगे आपके, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये अपना काम हो गया। 2026 में ये बदलाव देखने को मिला है, चूंकि एक जिला बढ़ गया है। कहां बढ़ गया है? पांडुर्ना नाम का जिला जबलपुर संभाग में बढ़ गया है, इसलिए ये हो गया। नहीं तो पहले 8 और 8 थे, ध्यान रखना। इसीलिए थोड़ा सा 2026 में क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, बट अब मत करना, ठीक है। चलो भाई, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है कब्बो, चलिए भैया बहुत अच्छे, एक नंबर शानदार। अब देखो यहां पर आ गया है टाइगर, बाघ यानी लेपर्ड, तेंदुआ और बारासिंगा, और इसके अलावा है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण, ठीक है। ओहो हो, सी पर कौन गया है? सब लोग सी पर गए हैं। सी करती मैं मरूं, ठीक है भैया, सी करती मैं मरूं। तो बारासिंगा, अच्छा बारासिंगा, भूरसिंह बारासिंगा का एक आइकॉनिक नाम भी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें कि ये सबसे बड़ी बात है कि कान्हा किसली का, कान्हा का गहना भी इसे कहा जाता है, जो कान्हा किसली का पार्ट है वहां पे मिलता है। इसके 12 सींग होते हैं, ठीक है। भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? रायसेन हो सकता है, सीहोर नहीं होगा, विदिशा नहीं होगा, होशंगाबाद नहीं होगा। रायसेन इज द करेक्ट आंसर। चलो ये भी सही है, इस पर भी हम आगे बढ़ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय यानी कि भित्ति चित्र, एक नाम आता है कभी कभी जिसे रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र का मतलब होता है भींट यानी कि दीवाल वही पत्थरों की, उस पर कारीगरी करी गई। कारीगरी मतलब चित्र बनाए गए थे आदिवासियों के, बहुत पुराने आदिमानव, आदिवासी नहीं, ठीक है जी। पूजा जी ओके,
डन है, ठीक है, भूर सिंह दवारा सिंह, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, अच्छा संयुक्त भर्ती परीक्षा, पंचायत सचिव हो चाहे परीक्षा भर्ती हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही सस्ते में पूरा कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेना हो नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब दीप्ति सिंह एकेडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कोर्स आपको वहां मिल जाएगा बहुत ही कम फीस में। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? केला नहीं है, नीम नहीं है, बरगद हो सकता है, पीपल और बरगद में अगर कंफ्यूजन हो तो बरगद का पेड़, बेनियन ट्री इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखोगे जो एमपी पीएससी एमपी मध्य सरकार का लोगो होता है ना, तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बना होता है, तो बरगद से याद रहेगा, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, पटवारी की भर्ती परीक्षा आ जाएगी, फिर पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना भी नहीं मिल रहा है तैयारी करने के लिए, कोई भी परीक्षा आती है, इसीलिए अभी से हम तैयारी करवा रहे हैं। अगले साल परीक्षा आएगी पटवारी की, तो हमें उसमें बैठना है, चाहे वो संयुक्त भर्ती में आए, चाहे वो अलग से आए, कैसे भी आए, हमें तैयारी से मतलब है, हमें तैयारी करना है, ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया। चलो भाई, बनियन ट्री, बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यह भारतीय संस्कृति में दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, तो ये आपका बनियन ट्री हो गया। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं निकलती है? इसमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती? ओके, मध्य प्रदेश से नहीं निकलने वाली नदी पूछी गई है। देखो, नर्मदा तो हमारे यहाँ की भैया जीवनदायिनी है, तो है, बेतवा नदी भी हमारे यहां पर है, सोन भी है, सोन बेतवा सब हैं। गोदावरी नहीं है, गोदावरी किधर से निकली है? गोदावरी निकली है नासिक, जी हाँ, गोदावरी जो है नासिक, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र। तो ये आंसर आ गया, गोदावरी भैया बाहर की हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में तो नर्मदा नदी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज मैं थोड़े से कुछ फैक्ट्स, ज्यादा नहीं, थोड़े से कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। गोदावरी नदी तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जबकि नर्मदा सोन बेतवा मध्य प्रदेश में है। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको नोट करना पड़ेगा। अब ये पेपर में आपको नोट करना, ठीक है, अपने पेपर में आप नोट कर लीजिएगा। पहला, भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब सोचो, एमपी में अगर हम बात करें, अमरकंटक से निकलकर कहां जाती है? ये थोड़ा सा पोर्शन यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात में कहां पर? ये अरब सागर में जाके मिल जाती है, ये भी अपने को पता है। और इसमें एक बड़ी बात है कि नर्मदा नदी जो है भौगोलिक ये भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, तो वैली, रिफ्ट वैली में निकलने वाली एक नदी है, ये भी आप नाम नोट कर सकते हो। एक और बात, यह जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कही जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्यों? सबसे ज्यादा पानी पूरे मध्य प्रदेश में यही पुजाती है, इंदौर भी इनका ही पानी पी रहा है, नर्मदा मैया की जय। अब यहां पर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी है 13-12, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1077 है, एमपी में इसकी लेंथ कितनी है? 1077, लेकिन टोटल ओवरऑल देखी जाए तो कितनी है? 13-12। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे से। अब ये बात तो समझ में आ गई, बहुत ठीक है, बट अब कुछ बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो। जैसे एक बात, डेल्टा एस्चुरी में क्या अंतर होता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, एस्चुरी और डेल्टा। देखो, अब मैं एक छोटा सा आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है, जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है, कोई भी नदी हो, तो वो क्या करती है? अपने साथ पूरा मलबा क्या करती है? बहा के लाती है और जमा कर देती है, जिससे नदी दोनों साइड से निकल जाती है और यहां पर बहुत सारा मलबा जमा हो जाता है। और ये मलबा जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? ये मलबा जो समुद्र के पास, ये समुद्र है, इसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब जितनी बड़ी बड़ी नदी है, गंगा है, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन जब कोई नदी धीरे धीरे रिफ्ट घाटियों में से, अब अपने यहां घाटियां हैं, मैंने अभी बताया, सतपुड़ा से सब निकलती हुई जाती है, घाटियों में बहती जाती है, तो उसकी गति हो जाती है धीमी। जब धीमी गति से जाती है तो पानी क्या है कि पूरे में पानी फैल जाता है, मतलब कि मलबा यहां भी रहता है कम, लेकिन वो सब फैल जाता है, वो जैसा बहुत ढेर नहीं बनाता, ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है, इसे बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो जितनी भी नदियां पहाड़ी में से होकर गुजरती, धीमे धीमे बहती हैं, उन्हें वो एस्चुरी बनाती हैं। तो यहां पर एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी है हमारी कौन सी? नर्मदा।
तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, ये काम का है आपके। समुद्र खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिलती है। नदी उधर है, ये बड़ी नदी उधर डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा में क्या होता है, बहुत सारा गोंद, गाद बोलते हैं उसको, जमा हो जाता है। ठीक है, यह पथरीले रास्तों से तीव्र गति से बहने के कारण समुद्र के मुहाने पर ज्वार नदमुख या एस्ट्री का निर्माण करती है। तो अब ये हो गया अपना काम। एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है, हिंदू धर्म में नर्मदा को बेहद पवित्र माना गया है, और एक नदी ऐसी है जिसको दर्शन करने के बाद श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करते हैं। पूरे भारत में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा की जाती है बट नर्मदा परिक्रमा की जाती है। तो यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है भैया, एक अच्छा है अपने लिए, बड़ी बात है। क्लियर हो गया? चलो भाई, आगाज। अगला क्वेश्चन आ गया, संसार की सबसे प्राचीन जीवाश्म चट्टान। अच्छा, नर्मदा के बारे में शायद आपको यह ज्ञान ना हो, देख लेना, मैं बता देता हूं आपको। जी हाँ, बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, नर्मदा नदी की घाटी गंगा और हिमालय से भी प्राचीन बताई जा रही है। भूवैज्ञानिकों ने सर्वे किया, हम नहीं बोल रहे हैं ये। अब सोचो, नर्मदा नदी की घाटी गंगा और हिमालय से भी क्या है, प्राचीन है। इसके किनारों पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म राही ओली गुजरात में मिले हैं। अब ये लिख लो, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म गुजरात में राही ओली स्थान पर मिले हैं, नर्मदा नदी के किनारे। तो एक तो ये बड़ी बात हो गई। अंडे कहां मिलते हैं भाई, इसके कहीं जीवाश्म अंडे यही मिल रहे हैं। देश की सबसे पुरानी इंसानी खोपड़ी हथनोरा, सीहोर के पास, पता है ये कहां मिला है, मध्य प्रदेश में मिली है हथनोरा में सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है साहब। ठीक है, ये आपको मैं उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एमपी का इतिहास से पढ़ाऊंगा, मजा ही आ जाएंगे आपको। इसके अलावा जबलपुर के पास भेड़ाघाट के संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार जलप्रपात इसके सफर के विहंगम दृश्य बनाने के लिए काफी हैं। बहुत अच्छा है, मतलब नर्मदा के किनारे बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं। महेश्वर देख लो, ओंकारेश्वर देख लो, बहुत सारे। ठीक है, चलिए भैया, बहुत शानदार तरीके से यहां पर चलते हैं। ये निकली आपकी नर्मदा, कहां गई भैया, यहां से निकली, अमरकंटक से निकली, और वहीं के आसपास से सोन भी निकलती है। लेकिन यहां पर हम चलने वाले हैं, ये देखो नर्मदा नदी गई और गुजरात आगे मिल गई। अब इसके बारे में जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको बोलते हैं अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ताकि बहुत बड़ा है वो, इतना जल्दी हम समझ में नहीं आएगा। तो इसको अब अपन क्वेश्चन आगे कर ले, नहीं तो बोर हो जाओगे आप, बोले सर एक चीज पढ़ा रहे हो, क्या बात है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ जी, आंसर लगा दो। आंसर कालू वितरणा, ठीक है। चलिए, अब आ गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पेंच, सतपुड़ा, कान्हा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें स्क्वायर किलोमीटर लिखना, क्योंकि 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कहलाता है, मतलब पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को स्क्वायर किलोमीटर में मापते हैं, किलोमीटर मत लिख देना ओनली। ठीक है, चलिए, अब यहां पर अगर इसमें बफर जोन का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में और अभी चीजों को डेवलप किया जा रहा है, और उसको भी संरक्षित क्षेत्र में तो ये है वर्तमान में, और उसको भी कान्हा किसली के एरिया में मिला लिया जाएगा। अगर उसको मिला लेंगे तो बफर जोन को मिला लिया जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 2000 वर्ग किलोमीटर कम नहीं है, 2000 किलोमीटर हो जाता है। तो 2000 वर्ग किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब इससे भी अधिक हो जाएगा तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दिखाई दे गया। अच्छा, कान्हा किसली है कहां, ये तो कई बार क्वेश्चन, ईएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान में से कौन कहां पर है, कब स्थापित किया गया, सारी बातें पूछी जाती हैं। तो इसके कुछ फैक्ट और बताऊंगा। बट यहां पर बालाघाट, जी हां, और मंडला 2 जिलों में फैला हुआ है। एक बार ईएसबी से भी गलती हुई थी, दोनों ऑप्शन में दे दिए थे, और अब दोनों ऑप्शन कैसे लगाया सामने वाला, और लगाते तो समझ में आता। ठीक है, और ये अभी लगा देते तो भी चल जाता। तो याद रखिएगा 2 जिलों में है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, बालाघाट। ठीक है, चलिए, ठीक है, 1 नंबर। ओहो, अंबू जी आ गई, बहुत बढ़िया, बधाई हो, स्वागत हो आपका। अंबू जी 8 बजे क्लास मिस नहीं करती हैं आप, मैंने सुना है, बट आज क्यों मिस कर दी। चलिए भैया, आगे बढ़ जाते हैं। 1993 वो वर्ष था जिसमें इसे पहले अभ्यारण्य घोषित किया गया। और अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, कई सारे अभ्यारण्यों को बाद में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, तो सबकी हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है।
ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हर जगह आपको देखना पड़ेंगे। जैसे कि ये आपका सेंचुरी बनाई गई पहले, फिर 1 जून 55 को राष्ट्रीय उद्यान बनाए का दर्जा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये 3 सन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी लगता है कि भैया क्वेश्चन को टिपिकल बनाना है तो वो यही काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कब किस वर्ष घोषित किया गया, तो ऑब्वियसली 1955 ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे अभ्यारण्य पूछा गया तो 1933 याद रखना पड़ेगा। अब आपको 1973-74 की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइगर रिजर्व, तो एमपी का पहला टाइगर रिजर्व था। ये क्या था भैया, एमपी का पहला टाइगर रिजर्व बना, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी का पहला टाइगर रिजर्व बना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मैंने एक ऑप्शन दे दिया है जो सोमवार से लागू हो जाएगा। हम जो भी यूट्यूब पर क्लास पढ़ाएंगे वो हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर सबके सामने डाली जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है दीप्ति सिंह एकेडमी, ये वाला कहां गया भैया, कहां चला गया, अभी आने दो, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को फुल जान दो, जो आएगा तो दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम पे आपके सामने डाल दूंगा मैं, ठीक है, आपके सामने डाल दूंगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन ले लो। हलवा क्वेश्चन आ गया, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश, ठीक है। कमलेश शर्मा जी, मेरा नंबर लिख लीजिए 8319765162। 9:30 के बाद आप मुझे कॉल लगा लेना, ठीक है, 9:30 के बाद, 9:30 के बाद मुझे कॉल लगा लेना, ठीक है। चलिए भैया, भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। अब ये कोई क्वेश्चन हुआ भैया, एमपी जी के पढ़ रहे हैं तो एमपी जी के में मध्य प्रदेश ही आएगा, ठीक है भैया। अब हृदय प्रदेश कहा ही क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम भारत में देखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे कोई आदमी खड़ा है तो हमारा हृदय हमारे बिल्कुल बीच शरीर के सीने में मध्य में होता है, तो हम यहां पर मध्य प्रदेश को इसका हृदय कहा जा रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे जब समय ये कहा गया था उस समय तो बहुत बड़ा था, अब तो ये छत्तीसगढ़ हट भी गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्लियर। अब देख लो भैया आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, रोहू खूब खाई तुम लोगों ने, कतला भी खाया होगा, महाशीर और डी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डी तो लगा ही नहीं सकते अपन, अब एबीसी में से लगाओ, बहुत अच्छा हो गया ऑप्शन ये तो, ठीक है। महाशीर, जी हाँ आंसर महाशीर सबके सामने, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, महाशीर आ गया, मान गए अपन, महाशीर आ गया, महाशीर आ गया है। यह स्वच्छ एवं तेज प्रवाह वाली नदियों में पाई जाती है मैक्सिमम जगह पर। अब देखो कई बार आपने देखा होगा कि यमुना गंदी हो गई, गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली, वो तो जानबूझ के बनाई गई थी हमारे गंगा को बदनाम करने के लिए, बट हाँ उद्योग धंधे जितनी बड़ी नदियां थी वो किराए लगे थे तो गंदी तो हो रही थी और प्रदूषण मनुष्य ने फैलाया है। तो यमुना गंगा में नहीं मिलती है महशीर, महशीर मिलती है स्वच्छ बहने वाली नदियों में, जैसे कि सहायक नदियां हैं, कुछ हिरण हैं, बेतवा हैं, इनमें भी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से महाशीर मिलती है आपकी नर्मदा में। कहां मिलती है बेटा, नर्मदा में, बहुत बढ़िया। तो नर्मदा में मिलती है, तो सबसे पहली बात तो महाशीर कहां है, नर्मदा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के 26 सितंबर 2011 को, अच्छा अभी बेस्ट क्वेश्चन था, पिछली पटवारी में ही पूछा गया है कि महसीर को, पिछली पटवारी में 23 वाली में, कि कब इसको महसीर को राजकीय मछली मछली घोषित किया गया। अच्छा इसके पीछे क्या तर्क दिया गया, क्यों घोषित किया, किसी भी पशु या पक्षी को संरक्षण देने के लिए उसे राष्ट्रीय राजकीय घोषित कर देते हैं। तो राजकीय मछली घोषित करने का उद्देश्य यह था कि विलुप्त हो रही है, इतनी अच्छी मछली बेचारी खत्म हो जाएगी, तो जैसे ही उसको राजकीय पशु या जो भी घोषित करते हैं, पशु पक्षी मछली जो भी है,
फूल वूल, तो उसको संरक्षण करने के लिए सरकार का एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, इसलिए कर दिया गया। ठीक है भैया, वीडियो स्टेटस लगा लो, रोज आज को 8 बजे आना है। ठीक है 8 बजे। इसे आम बोलचाल में टोर महासीर भी कहा जाता है, टोर नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक जो मुख्य रूप से नर्मदा में तो है, लेकिन तवा और शक्कर नाम लिख लो। अब ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी किसी भी किताब में। तवा और शक्कर में नदी है, ये सहायक नदियां हैं इसकी। नहीं बोलो शक्कर कहां से आ गई, शक्कर मतलब शक्कर में नहीं शक्कर में पाई जाती है, शक्कर मतलब शक्कर नदी, दुधी, तवा, ठीक है, खजुरी, कितनी सारी ऐसी नदियां हैं। मैं आपको, शायद ही आपने जिंदगी में कभी 41 सहायक नदी के नाम पढ़े हों, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में कितनी है 41 सहायक नदियां हैं, 19 एक तरफ और 21-20 एक तरफ, 21-22 एक तरफ। मैं सब बताऊंगा आपको, नाम भी बताऊंगा थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो दीप सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर, कमल, पलाश, गुलाब, चमेली। अब देखा जाए तो इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। कमल तो भाजपा का सिंबल है, पलाश कई किताबों में पलाश ना आंसर दिया गया है, कई किताबों में पलाश आंसर दिया गया है। गुलाब तो नहीं है, गुलाब नहीं है। चमेली, जैस्मिन, सफेद लिली। अब देखो सफेद लिली का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट लोग क्या करेंगे, पलाश को आंसर लगा सकते हैं, बट वो फाइनली बाद में हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि वैसे भी व्हाइट लिली इज द करेक्ट आंसर, सफेद लिली इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ये भी रिजेक्ट हो चुका था। हम आपको वो क्वेश्चन भी लेते हैं जो जनरली रिजेक्ट हुए हैं, पुराने पेपर आए हुए हैं, लेकिन उसका आंसर क्या लगाना था, क्या लगा सकते थे, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब चूंकि माइनस मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। क्या हो गया भैया, लड़ाई झगड़े क्या कर रहे थे? नहीं, ये क्लास को भी चुगली का घर बना लिया तुम लोगों ने, मत करो यार ऐसा। अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, क्लास क्लास को चुगली नहीं बनानी है ना। हाँ तुम लोग, मैं कमेंट देख रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे यार। मजे, पढ़ाई करो यार, बच्चों को जोड़ना है। अब देखो अपने पुराने पड़ोसियों को लेकर आना है, बोलो हाओ। जो बच्चों को भूल गए थे कि एमपी जी के भी पढ़ाना है, तो भूले हुए लोग जो हैं, ठीक है, उनको वापस लाना है। ठीक है, उनको वापस लाना है। सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिगम, ये क्वेश्चन भी आता है, ये लिलियम कैंडिगम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वनस्पतिक कुल लिलिएसी, ये भी आता है। ठीक है, और हर्बेकस, ये देखो ये सारे जो नाम है ना, ये कभी कभी क्या होता है कि जब पूछे जाते हैं ना, तब समझ आता है यार था तो बहुत सामान्य परिचय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बने काहे नहीं, क्योंकि हमने इस पर फोकस नहीं किया। तो अब फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखो पटवारी का नोटिफिकेशन अभी देखो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का तो आ ही रहा है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, पूरा कोर्स बना हुआ रखा हुआ है एप्लीकेशन पे, आप तो बस पढ़ना शुरू करो। कब आएगा, कैसे आएगा? अभी आया कृषि विस्तार अधिकारी का, 1 महीने में परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर लोगे 1 महीने में? क्या तो पढ़ लोगे तुम, समझ में आया ना? इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो, जब भी परीक्षा आए हमें देना है। ठीक है, इसलिए मैं 1 साल पहले से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। पटवारी की हमारी पूरी टीम लगी हुई है आज से। ठीक है, पटवारी की पूरी टीम लगी हुई, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर। लो भैया, ये क्वेश्चन तो पहला जिसने शुरू में शुरू किया होगा, शुरू से इसने अटेंड करी होगी, लगाओ। अरे आंसर लगाओ यार, तुम लोग बातें मत करो, चलो आंसर लगाओ, आंसर लगाओ, चलो जल्दी फटाफट फटाफट आंसर लगाओ जल्दी। क्या हो रहा है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, बातों पे ध्यान दे रहे हो, बातें मत करो। ठीक है, इंदौर नहीं, सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, ये जबलपुर था ना, जबलपुर 9 सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिवीजन, 9 जबलपुर। ठीक है, और इंदौर क्षेत्रफल में इंदौर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आ गया, तो इंदौर। ठीक है, तो ये आंसर इसका इंदौर आएगा। ठीक है, परफेक्ट है, जिसने पहली बार लगाया होगा ये रहा इंदौर। 1 मिनट रुक जाओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गलत आ गया यार, सॉरी गलत आ गया, सॉरी। जिला है संभाग नहीं है, जिला है संभाग नहीं है। ठीक है, चलिए, जबलपुर इज द बिगेस्ट, बिल्कुल जबलपुर इज द राइट आंसर, परफेक्ट है। वही मैं बोलो पहले क्वेश्चन में मैंने करा ही था इसको, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली जिला जो है ना,
शहर जो है वो क्षेत्रफल में बड़ा है हमारे यहाँ पर, बट जिला की बात करें जिला बड़ा है, लेकिन संभाग जो है वो जबलपुर बड़ा है। ठीक है, ओके 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 ओके, डन 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 डन। पूजा जी लेट हो गई, क्या बात है। मांडू, क्या बात है भैया, मांडू। एक काम करो, आंसर तो मैं दूंगा ही सही, मांडू को किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, जब तक मैं बताता हूं। ऑप्शन क्या है, धार, रतलाम, उज्जैन, देवास। तो देखो ये बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मांडू देवास उज्जैन में तो कहीं जगह तक नहीं है, रतलाम तक तो है भी नहीं। तो कुल मिला के अगर कंफ्यूजन हो कि धार है, बड़वानी है, क्या है, तो इंदौर, इंदौर है क्या, नहीं भैया धार ही है। ठीक है, धार इज द परफेक्ट आंसर। क्या कहा जाता है, जबलपुर आएगा, बिल्कुल सही है, जबलपुर आएगा। धार है, बताओ जल्दी क्या कहा जाता है धार को, मांडू क्या कहा जाता है, मांडू को, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कौन लिखेगा भैया, हम लिखेंगे क्या, हमें बताएंगे आंसर। यार तुम लोग ऐसा मत करा करो यार। मांडू धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जहां जहाज महल है, हिंडोला महल है, रूपमती महल है, सब पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। कुछ कुछ फैक्ट और बता देता हूं मैं। मांडू इज कॉल्ड सिटी ऑफ जॉय, बिल्कुल सही है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, धार में स्थित है। हिंडोला महल जो है, अच्छा हिंडोला महल को हिंडोला महल क्यों कहते हैं, अब आपको एक बात बताता हूं, बेबीलोन के झूलते बाग, बेबीलोन, बेबीलोन में है झूलते बाग। झूलते बाग मतलब कि बगीचे भी क्या झूल रहे हैं भैया, झूल रहे हैं, हवा में झूल रहे हैं। वहां पे वास्तव में बेबीलोन में झूलते हुए बाग बने गए हैं, बगीचे, झूलते हुए बगीचे हैं वहां पे बेबीलोन में। तो ये तो भैया सात अजूबों में से एक था। लेकिन यहां पर हिंडोला महल कहा गया है, तो हिंडोला में कोई हिंडोला नहीं बना है। हिंडोला में एक्चुअली क्या है कि जो दीवारें हैं ना महल की, वो कुछ इतनी है कि 70 डिग्री, सॉरी 77 डिग्री, 77 डिग्री में ये झुकी हुई हैं। अब जब ये बनता है तो ये लगता है हिंडोला जैसा, हिंडोला जैसा लगता है। तो ये महल दीवारें लगभग 77 डिग्री से हुई हुई हैं, इसलिए दूर से देखने पर भ्रम होता है, हवा में महल झूल रहा है। इसके अलावा यहां पर जहाज महल भी है। तो अब जहाज में जहाज चल रहा है, नहीं भैया, जहाज महल क्या है कि एक तरफ कर्पूर तालाब है, एक तरफ मुंज तालाब है। क्या है, एक तरफ कर्पूर तालाब है, एक तरफ कर्पूर तालाब है, कर्पूर है ना, कपूर नहीं है, कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर तालाब है, और एक तरफ मुंज तालाब है। उसके बीच में ये जहाज के जैसा बना हुआ एक महल है, तो ऐसा लगता कि दो तालाबों के बीच में जहाज खड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका शिप पैलेस। ठीक है, ये पानी में तैरते हुए जैसा दिखता है, क्योंकि परछाई मरछाई दिखती है तो पाँव में तैरते हुए दिखता है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी। अब आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि मध्य प्रदेश में, अच्छा कोई कभी पूछे आपसे कि भैया भारत में पूरी तरह संगमरमर से सबसे पहली बिल्डिंग कौन सी बनाई गई, तो 99% लोग आगरा का ताजमहल लगा देंगे, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। जबकि आगरा का ताजमहल हमारे यहां पर हुमायूं के मकबरे को देखकर बनाया गया। अब अकबर से संबंधित सब लोग हैं, अकबर की महारानी थी वो, और अकबर की महारानी को पहले बुरहानपुर में दफनाया जा रहा था। कहां पर, बुरहानपुर। और बुरहानपुर आपको पता है कहां पर है, मध्य प्रदेश में ही है। तो पहले रानी रूपमत वो है ना तुम्हारी, कौन सी वो जिसके नाम पे वो कौन सी वो ताजमहल किसके नाम पे बना हुआ है यार, ताजमहल मुमताज अरे यार नाम ही भूल गए, मुमताज का नाम भूल गए, मुमताज के नाम पे बना हुआ। तो मुमताज को दफनाने के लिए पहले बुरहानपुर में नींव डाली गई कि यहां बनेगा ताजमहल। लेकिन वहां की जमीन में थी दीमक। अब दीमक थी तो क्या हुआ भैया, बोले यहाँ पे, वहां पे जो बिल्डर आए, इंजीनियर, उस समय के इंजीनियर आए, बोले सर यहाँ नहीं बन पाएगा। बोले यहाँ बनाएगा तो साला गिर गुरु जाएगा, बहुत समय तक बनाने के लिए तो जगह ढूंढनी पड़ेगी, खोजो। तो बोले चलो खोजो, पूरा भारत उनका है, बोले चलो भाई खोजो। खोजते खोजते आगरा में जगह मिली, यमुना के किनारे। बोले यहाँ बहुत शानदार जगह है, सरयू नदी के किनारे, बहुत बढ़िया शानदार जगह, यमुना भी है वहां पर, ये सरयू नहीं है, यमुना है, सॉरी, यमुना नदी के किनारे, मजा आ गया। बोले यहीं बना देते हैं। तो बुरहानपुर का ताजमहल शिफ्ट कहां हो गया, एक बात तो ये रिलेट करती है महारानी से। दूसरी बात करती है कि होशंग शाह का मकबरा बना हुआ था, होशंग शाह। तो सफेद संगमरमर में पहली ऐतिहासिक इमारत है भारत की। इसका बेजोड़ नमूना की वजह से शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण से पहले अपने वास्तुकार कौन कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। यह लाहौरी सारे पाकिस्तानी थे, ये भी है ना, ये भी पाकिस्तानी थे, ये भी पाकिस्तान से आए थे कारीगर ताजमहल बनाने के लिए। उनने बोला जाओ देख के आओ कितना अच्छा हुमायूं का मकबरा बना है, सुना है बहुत अच्छा बना है। हुमायूं का मकबरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो उनने भेजा किसको, बोले भैया अहमद लाहौरी।
तो मकबरे की शैली कला का अध्ययन करने के लिए यहाँ भेजा था। इसका मतलब है कि जो होशंग शाह का मकबरा है ये पहली सफेद संगमरमर की बिल्डिंग है भारत की। वाह क्या बात है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ शाहजहां की थी भैया, शाहजहां की बेगम थी। अब यार थोड़ा इतना तो चलता है। अरे वैसे भी शाहजहां अकबर किसी की भी बेगम है, वो बेगमों को फर्क नहीं पड़ता उनको। किसी की बेगम किसी के साथ ही घूमते रहते हैं, वो तो उनको क्या है ना, बेगम से मतलब है। अब चलो छोड़ो, ये बातें नहीं करते हैं, बाकी ठीक है चलने दो उनको तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाज बहादुर की रानी रूपमती। क्या बात हुई यार, ये मतलब इनको क्या कर रहे थे ये लोग। ये बुरहानपुर यहाँ पर बन रहा था पहले वो ताजमहल। ठीक है छोड़ दो। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरे के लिए, अरे ये तो तुमको मजा आ रहा होगा, हीरा सुन के नाम खुश हो जाओ। ठीक है, आई एम बैक, बहुत अच्छे। हाँ शाहजहां की थी, अकबर के रिलेशन बता, रिलेशन में। ठीक है चलिए, पन्ना की तम रीले कौन बना रहा है इस पे? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ठीक है, तो बहुत बनाए होंगे इस पे रील तो। अब जिसने रील नहीं बनाई कोई बात नहीं, यहाँ देख लो आंसर लगा दो। पन्ना जिला भारत के प्रमुख हीरो खाने के प्रदेश है। यहाँ पर राष्ट्रीय खनिज विकास एनएमडीसी द्वारा हीरो खनन किया जाता है। भारत का प्रमुख क्या एकमात्र ही बचा है अब तो। पहले वहां पे तुम्हारे क्या बोलते उसको, हैदराबाद के पास भी थी खदानें, अब वहां पे खत्म हो गए, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब नहीं मिल रहा, अब यही मिलते हैं अपने यहाँ पे। धूपगढ़, अच्छा मैं सुनो, मैं भी दमोह से ही हूं वैसे। मैं पन्ना की कहानी सुनाऊंगा एक दिन। पन्ना की कहानी मतलब पन्ना में कैसे आपको हीरे के लिए जमीन मिलती है, कितना ठेका मिलता है, कैसे क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो चल रहे भैया इस पर अपन चलेंगे। धूपगढ़ किस स्थान पर स्थित है? अमरकंटक, पचमढ़ी, शिवपुरी, मांडू। धूपगढ़ है क्या? धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़ सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, है ना। लाल टमाटर लेट हो गया, क्या बात है? जिंदगी ने रेल बना रखा है। रील कहां से बनाए? अब देखो यार, वैकेंसी तो ऐसी आ रही है कि रेल ही बन रही है जिंदगी में, सही बात है। लेकिन रील बनाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, पचमढ़ी सबसे ऊंची, धूपगढ़, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर की। जी हाँ, 1350 मीटर की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, इतने में अपन इतरा रहे हैं। इतनी तो जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी वादियां होती हैं। ठीक है कोई बात नहीं, पचमढ़ी सबसे ऊंची चोटी है। तानसेन की समाधि कहां मिलेगी? बताओ भैया, तानसेन की समाधि कहां मिलेगी? तानसेन की समाधि कहां मिलेगी? एक तो यार ये ऑटोमेटिक चैट का वो क्यों हो जा रहा है यार, इंग्लिश में क्यों आ रहा है, हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है? सब आ गए, हाँ सब आ गए, आ गए आ गए आ गए। अब देखो भैया, तानसेन की समाधि भोपाल में तो कहीं नहीं है, उज्जैन में भी नहीं है। ये मई गोदाई के थे जो ग्वालियर गोदाई के, जबलपुर में भी नहीं है। तो ग्वालियर में मिलती है इनकी ताजमहल तानसेन की समाधि। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनकी स्मृति में तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है। तानसेन रामधनु पांडे, अब सोचो इनकी मानसिकता देखो, इन लोगों ने हमारे बड़े बड़े कलाकारों का भी धर्म परिवर्तन करवा दिया। सोचो आप, धर्म परिवर्तन। भैया तुम लोग बालक बालिकाओं ध्यान रखना, ये धर्म परिवर्तन के चक्कर में मत पड़ना, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, बच के रहना, दोस्त यारी करने से पहले सोचना कि किससे कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अमरकंटक किस कारण प्रसिद्ध है भैया? काय प्रसिद्ध है? अभी तो बताया था, अमरकंटक से निकली है नर्मदा मैया की जय, बोलो हर हर नर्मदे। बहुत बढ़िया, ठीक है, नर्मदा मैया की जय। म्यूजियम ऑल्सो इन ग्वालियर, बिल्कुल सही है, म्यूजियम ऑल्सो इन ग्वालियर। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, यहां पर माई की बगिया है, माई की बगिया, जहां से सॉरी ऐसे लिखता हूं ना, इस राइटिंग सही नहीं आ रही थी। माई की बगिया, जहां से क्या निकली है? नर्मदा मैया निकली है।
यहां पर चारों तीर्थ धाम भी, 4 धाम के तीर्थ धाम भी बनाए गए हैं, सब मंदिर यहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सोन और जोहिला 3 नदियां यहां से निकलती हैं, सोन भी निकलती है और जोहिला भी निकलती है, तो 3 नदियों का उद्गम स्थल है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। ठीक है, ये काम अपना काम हो गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बचपन से पढ़ते आए हैं, नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद, नहीं होशंगाबाद का नाम करके होशंग शाह, होशंग शाह ने होशंगाबाद का नाम बदल दिया। ये इन लोग को नाम बदलने की आदत थी, अब बदले जा रहे लोगों को चिड़ छूट रही है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? तेरे नर्मदा जी का ही जगह थी नर्मदापुरम। इटारसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। मध्य सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। यह पश्चिम भारत को जोड़ने वाला है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, मतलब कि यहां पर बहुत सारे जगह से ट्रेनें आती हैं और ये जंक्शन बहुत बड़ा है, इसलिए इसका नाम इटारसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ग 2 वर्ग 3 का अपडेट दूंगा मैं, चिंता मत करो, है ना, बहुत जल्दी, है ना, क्लास पढ़ा लें जरा। मध्य प्रदेश में भोजपुर मंदिर किस जिले में स्थित है? सीहोर, रायसेन, भोपाल या विदिशा? सीहोर, रायसेन, भोपाल या विदिशा? भोजपुर, देखो भोजपुर, भोजपाल, राजा भोज की राजधानी, ये थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है। भोजपुर, देखो जो भोपाल है, भोपाल के जस्ट पास में भोजपुर है, लेकिन समस्या वहीं आने वाली है जो मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद भोजपाल की राजधानी धार रही है, धार में उन्होंने क्या किया था? अपना पूरा किला बनवाया था। लेकिन इसका आंसर भोजपुर मंदिर जो है, भोजपुर मंदिर आपका रायसेन जिले में आता है, इसलिए ध्यान रखना, भोपाल मत लगा दीजिए। ठीक है, रायसेन जिले में आता है, भोपाल के पास। भोजपाल, भोपाल बन गया, भोपाल बन गया। भोपाल के पास रायसेन में ये भोजपुर का मंदिर है, सबसे बड़ा शिवलिंग का मंदिर था ये, सोचो आप। ठीक है, अधूरा मंदिर है, और पहले बात ये अधूरा, आज भी अधूरा मंदिर है ये, अधूरा मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अधूरा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, परमार राजा भोज द्वारा कराया गया था। विशाल शिवलिंग भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग में से एक है, लेकिन इसे अधूरा मंदिर भी कहा जाता है, इसलिए अधूरा मंदिर ध्यान। अच्छा, इसके बाद मैथ की, गणित की क्लास रहेगी। ठीक है, मैथ, गणित पढ़ाएंगे हमारे सीआईडी में सिलेक्टेड भरत सर। उन्होंने जॉब छोड़ के पढ़ाने का प्रोफेशन चुना है, उनकी बहुत सारी कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, साथ में आपको ऑनलाइन भी ज्ञान दे रहे हैं, तो उनसे गणित पढ़िएगा, सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और एप्लीकेशन पे बहुत ही सिंपल तरीके से, बढ़िया तरीके से ट्रिक्स में बताया है। एमपी की एग्जाम निकालने का बहुत अच्छा अनुभव है उनको। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से? लो यार, ये क्वेश्चन बच्चों वाला आ गया, ये क्वेश्चन बच्चों वाला आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों वाला आ गया। अभी इसके बाद मैथ्स की क्लास रहेगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास रहेगी, जस्ट इसके बाद ही है मैथ की क्लास। ठीक है, डोंट वरी, पर मैं आपकी लिंक भेज दूंगा, चिंता मत करो। 14 जिलों से गुजरती है। अब चूंकि क्लास काफी लेंदी हो रही, लंबी हो जाएगी सर की क्लास, इसलिए, हालांकि आज छोटी क्लास इसलिए भी पड़ी क्योंकि आज पहली क्लास थी, थोड़ा डिले हुआ। कल से रात्रि 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी और 8 बजे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी आना कल। ठीक है, ये वो है जिले, तो ये 14 जिले से होकर गुजरती है। इसमें अगर एंट्री पॉइंट देखें चाहे उधर से देखें, बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की है जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकती है, गलत कर सकते हो आप, कि यहां पर शाजापुर की जगह पर आगर मालवा आंसर आएगा। आगर मालवा हो गया है, आगर मालवा जब से जिला बना है तो आगर मालवा हो गया है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर हट गया है। ठीक है, बस इतना ही देखने लायक है, बाकी सब तो पता ही आपको। राजगढ़ हो गया, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, परफेक्ट है। अब कटनी में मैंने लास्ट में बताया था आपको, मनोहर ग्राम ढीमरखेड़ा भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है। ये नाम लिख लेना, अपडेट हुआ है, नया है, इसलिए मनोहर ग्राम ढीमरखेड़ा मध्य प्रदेश का भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिएगा। बरसाली अखंड भारत, बैतूल का बरसाली अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ, उज्जैन। अब सोचो, कर्क रेखा तो छोड़ दो, मतलब कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में करौंदी, सागर में करौंदी लिखा नहीं, इसमें लिख लो,
करौंदी। अब देखो मध्य प्रदेश का तो समझ में आता है, मतलब कि भारत का भौगोलिक, अखंड भारत का, पृथ्वी का, सबके केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश मिल रहा है, तो फिर गर्व होना चाहिए हमारे प्रदेश पे कि आप कहां पैदा हुए, है ना। यहाँ सबसे कम बाढ़ें आती हैं, सबसे कम भूकंप आते हैं, सबसे कम अटैक्स होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होंगे पाकिस्तान में तो वहीं होंगे, उस तरफ पंजाब साइड, यहाँ का करोगे तुम, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सुरक्षित जगह पे है अपन, तो हमें गर्व होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए। मध्य प्रदेश बहुत सुरक्षित जगह है, कोई टेंशन नहीं, सोते रहो दिन भर, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बात नहीं, नौकरी मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, चल रहे सोते रहो, क्या करना है, ना अटैक होने वाले तुम्हारे ऊपर, न बाढ़ आने वाली है, न तूफान चक्रवात। आप देखो भाई कलकत्ता में क्या हालत होती है, मुंबई में क्या हालत होती है, न साइक्लोन आने वाले हैं, ठीक है, न डिजर्ट ऊपर कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया, सोते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, काहे की टेंशन साहब, कुछ तो होने नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, आराम से पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है ना अपन, हाँ सब सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, शांति है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे प्रदेश में पैदा हुए हो, इसलिए इसका नाम क्या है, सोया प्रदेश। इसका नाम क्या है, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश नाम इसलिए था कि यहां पर सोयाबीन की सबसे सर्वाधिक खेती होती थी, सोया प्रदेश की, सोया प्रदेश। लेकिन अब बच्चे यहां के सोए हुए हैं, जब भी बोलता हूं चलो भोपाल चलते हैं तुम्हारे अधिकारी को लड़ाई करने के लिए, बच्चे कहां घर से निकलेंगे साहब, पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कौन पूछ रहा है भाई, सर बरदों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, सर हम गए थे, जब तुम घर बैठे मैसेज कर रहे हो, सर बरदों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही, भर्ती की ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही, बस पूछ लो तुम तो, सोया प्रदेश सही नाम रखा है, बहुत बढ़िया, तुम सोते रहो हम लड़ते रहे, वाह क्या बात है, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना नहीं है, सर ज्वाइनिंग कब आएगी, है तो अब हमने पढ़ाने फोकस कर दिया है, पढ़ाओ भैया पढ़ो, कि सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, हम बस ज्वाइनिंग लेके आए तुम्हारी का, हम नौकरी निकलवाएं, हम भर्ती करवाएं, हम रूल चेंज करवाएं, हम कैलेंडर निकलवाएं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करें, वो तुम क्या करो, सर ज्वाइनिंग कब आ रही, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए भैया, मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, बाण सागर परियोजना बताओ यार, ठीक है, ठीक है, चलो चलने दो, अब देखो शेयर कर दो बेटा, कल से है ना, आना है लगातार क्लास, बिल्कुल सही है। नर्मदा सोन बेतवा ताप्ती बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो बाण सागर परियोजना बनाई गई है सोन नदी पर, कहां बनाई गई है, सोन नदी पर। ये व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट कहां हो गया यार, चलिए भैया, सोन नदी किसने लगाया था, सोन नदी बाण सागर परियोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी, एमपी उत्तर प्रदेश बिहार। अब कभी कभी परियोजनाओं से जब हम पढ़ाई करेंगे, परियोजनाओं में तो क्वेश्चन बनते हैं किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे उस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब सबकी आएगी है ना, सब परियोजनाओं में, तो अभी हम केवल बात कर लेते हैं बाण सागर परियोजना की, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कटनी, दमोह, सतना, रीवा। देखिए यहां पर दमोह में भी सीमेंट है, मानते हैं, बट कटनी में ज्यादा, एसीसी, एसीसी भारत का सबसे पहला सीमेंट उद्योग जो था ना, एसीसी कंपनी का, वो हमारे यहां पर खुला हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया आंसर आ गया आपका, कहां गया, अरे यार, एसीसी। दमोह में भी क्या है, दमोह में भी क्या है, सीमेंट उद्योग है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग है सतना में, सतना में सबसे ज्यादा है, इसलिए सीमेंट उद्योग का केंद्र कहा जाता है सतना को, ठीक है। चूना पत्थर जहां ज्यादा मिलता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कटनी में भी मिलता है, लेकिन यहां पर चूना ज्यादा बनाया जाता है, कटनी में चूना ज्यादा बनता है। दमोह में भी, दमोह में कहां पर है, पथरिया, पथरिया, नरसिंहगढ़, 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 इमलाई, 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 ये जो एरिया है पथरिया, नरसिंहगढ़, इमलाई, यहां पर मिलता है आपको चूना पत्थर और इससे बनता है आपका सीमेंट। दमोह में जो कंपनी है वो उसका नाम है हाइडलबर्ग, क्या है, हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग, उसका पहले नाम था डायमंड सीमेंट, पहले क्या था, डायमंड सीमेंट, और ये एसीसी यहां पर हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सतना में है, सतना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चूना जहां होता है वहां पर ये काम होता है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख सीमेंट है सतना, सतना सीमेंट, मैहर सीमेंट, नाम सुना है, सतना सीमेंट, मैहर सीमेंट, एसीसी बानमोर 1913। आहा लाल टमाटर, क्या बात है भैया, आहा टमाटर बड़े मजेदार, भाई लाल टमाटर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता, अगली बार एमपीजी के पढ़ाऊं और तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सिलेक्ट हो जाओ, कब तक पढ़ जाओगे।
मतलब 82 साल के हो गए हैं लाल टमाटर जी, 82 साल के हो गए हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। 82 साल में कोई पढ़ाई करता है? इतनी बड़ी अच्छी लगती है क्लास तुमको? अच्छा आज लिख देना आई एम सिलेक्टेड, फिर अपना आगे ले। तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, अब सिलेक्शन ले लो, क्योंकि अब बस 50-60 साल ही बचे तुम्हारी जिंदगी के, और 22 हो गए, 60 साल और जिंदा रहोगे तुम। अब 60 साल नौकरी तो कर लो कम से कम, ठीक है? चलिए भैया, ठीक है। गजब गजब घनघोर बेइज्जती। अरे क्या बेइज्जती इसमें? 82 साल का होना अपने आप में बड़ी बात है। इतने साल तक कौन पढ़ाई करता है, सोचो। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? लगाओ ये आंसर, लगाओ आंसर जल्दी फटाफट बताओ। राधा तुम काहे खुश हो गई? चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। अरे इनको तो, लाल टमाटर जी को तो पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है पढ़ाई करने के लिए। हमारी एकेडमी पर, दीप्ति सिंह एकेडमी पर पेंशन मिल रही है इनको पढ़ाई करने के लिए। बहुत बढ़िया लाल टमाटर जी, बहुत अच्छे। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। आंसर आ गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। 1600, ये महाराष्ट्र। यूपी होना चाहिए आंसर तो यार, गलत आ गया मेरे ख्याल से। यूपी होना चाहिए, यूपी, सॉरी, यूपी ही करेक्ट आंसर है। ये गलत आ गया यहाँ पर, शायद यहाँ पर गलत हो गया है। राज्यों की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर मानी जाती है। यूपी आना चाहिए, इसका आंसर करेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यूपी आना चाहिए, यूपी। चलिए ठीक है, चलो भाई गुड नाइट। क्यों 2 मिनट, अभी गलत की क्लास भी चलना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? महादेव जी की बात करके हम खत्म करेंगे क्लास को। जय श्री महाकाल। अब इसके बाद मैथ की क्लास रहेगी, तो मैथ की क्लास आपको अटेंड करना है। मैथ की क्लास की वो भेज दूं लिंक आपको, मैथ की क्लास की लिंक भेज दूं आपको। चलो आंसर लगाओ जब तक। दीप्ति एकेडमी में मिल जाएगा ये, है ना? मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, है ना? लिंक भेज रहा हूँ आप सभी को, लिंक भेज रहा हूँ मैथ की क्लास की, ठीक है। मैथ की क्लास में पहुंच जाओ फटाफट। ये मैथ की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास आज से शुरू हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। सब लोग पहुंच जाए यहाँ मैथ की क्लास में, फटाफट फटाफट पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आंसर आ गया है, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, नीमच, मंदसौर, रतलाम। करेक्ट आंसर है नीमच। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर नीमच जिले में स्थित है। जय हो श्री महाकाल, ठीक है। शिव मंदिर अपनी ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, श्रद्धा दर्शन के लिए जाते हैं। सारी बातें हम करेंगे, लेकिन बस जाते जाते एक बात बता दें आपको कि अब तक अगर आपने हमारे एप्लीकेशन, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल एप्लीकेशन पर सारी संयुक्त भर्ती परीक्षा, छात्रावास परीक्षा, एमपीटेट वर्ग 2 वर्ग 3, तो डाउनलोड कर लीजिए आज ही दीप्ति एकेडमी की एप्लीकेशन, जिस पे पेड कोर्स में जाके आपको बहुत ही कम फीस में साल भर के लिए, 1 ईयर के लिए पटवारी का कोर्स लॉन्च कर दिया है मात्र 999 रुपीज में। जय हिंद जय भारत। पहुंचो क्लास में। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स बताओ, कमेंट बॉक्स बताइए। पहुंच जाओ जल्दी फटाफट, मैथ की क्लास में पहुंच जाओ, मैथ की क्लास में पहुंच जाओ। लो लिंक दे दी मैंने, लिंक दे दी, ठीक है। जय श्री महाकाल।